तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा एट CSP। तो पहला दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, डे 1। अब लोग डे 2 में एंटर हो गए। तो डे 2 में मैंने कहा था कि हर दिन एक न्यू चैप्टर से स्टार्ट होगा जो कि आपका MCQ कंप्लीट कराया जाएगा। तो उसका आज सेकेंड डे है। जिन्होंने बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट डे के MCQs, तो जाके वो देख सकते हैं द लिविंग वर्ल्ड का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना बच्चों लोग। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको भी इसको बहुत बढ़िया तरीके से करना है, पूरा तरीके से। और मैं साथ ही साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और भी मेरे को लगेगा तो मैं वो भी करवाऊंगा। साथ साथ आपको छोटा मोटा रिविजन भी हो जाएगा इस फुल पैक सीरीज पे। तो बने रहिए हमारे साथ बच्चे लोग, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे लोग, Who developed the टू किंगडम सिस्टम। मैंने आप लोगों को बताया था कि टू किंगडम सिस्टम किसने बनाया था, याद है आपको, कार्लस लिनियस से बताया था। थर्ड वाला कौन बताया था, कोपलैंड। और फोर्थ वाला कौन बताया था, अर्नेस्ट हैकेल। और फिफ्थ वाला कौन बताया था, विटेकर। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हु डेवलप्ड द टू किंगडम सिस्टम, किसने कौन लाया था, लिनियस ने। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन जानते हैं। Who proposed the method of 5 kingdom classification? 5 kingdom classification, अभी मैंने इसका आंसर बताया, क्या होगा चलो जल्दी बताओ। मेंडल, विटेकर, लिनियस या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी बोलो इसका आंसर बी। आंसर क्या है बच्चे लोग, वी, RH विटेकर। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों। विच इज नॉट इंक्लूडेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो बेसिकली बच्चे लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, एनिमिलिया था, प्लांटी था। तो चलो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला क्या बच्चे लोग, मोनेरा। पहला क्या है, मोनेरा। दूसरा क्या है, फंगी। तीसरा क्या है, वायरस। वायरस तो नहीं होगा बच्चों लोग, तो ये तीनों है। प्रोटिस्टा हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में और मोनेरा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर चलो ध्यान देते हैं, फोर्थ नंबर पे। इन विच किंगडम द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स प्लेस्ड। अब बच्चों लोग देखो, यहाँ पर एक चीज है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है बच्चों लोग, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव होता है। अब जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, आपने एक चार्ट पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसमें चार्ट दिया गया था कि कौन सा प्रोकैरियोट्स में आता है, कौन सा यूकैरियोट्स में आता है। तो उस चार्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स सिर्फ किस में होते हैं, मोनेरा में होते हैं। किस में होते हैं, मोनेरा में। बाकी सारे कैसे हैं बच्चों लोग, यूकैरियोट्स है, सब कैसे हैं, यूकैरियोट्स। आंसर क्या होगा बच्चों लोग, बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, मोनेरा, है ना। चलो, इन विच किंगडम द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लेस्ड। अब देखो क्वेश्चन ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या चाहिए आंसर, प्लांटी है, फंगी है, प्रोटिस्टा है और नॉन ऑफ दिस है। ठीक है, तो ध्यान दो, हम लोग पढ़ा था मोनेरा बाद क्या था, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसा है बच्चे लोग, यूकैरियोटिक है। साथ साथ वो कैसा है, यूनिसेलुलर भी बनाता है। तो इसका आंसर क्या है बच्चे लोग, प्रोटिस्टा। इसका आंसर क्या है बच्चे लोग, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो 5 नंबर कंप्लीट हो गया आपका, है ना। चलो 6 नंबर पे ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन बताया था, रिमूव किया था कि प्रिमिटिव था क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, मोनेरा है। तो सेम से वही क्वेश्चन दिया, रिपीट करके देखो क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक। अब ध्यान दो, यहाँ पर मैंने कहा था कि मोनेरा छोड़ के सारा कैसा है बच्चों लोग, यूकैरियोटिक है। सारा कैसा है, यूकैरियोटिक है। तो कौन सा पूछ रहा है कि नॉट यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा कैसा है बच्चों लोग, यूकैरियोटिक है। प्लांटी कैसा है, यूकैरियोटिक। और फंगी भी कैसा है, यूकैरियोटिक है ना। फंगी भी यूकैरियोटिक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, मोनेरा। इसका आंसर क्या होगा, मोनेरा। ठीक है, चलो 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो तो बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन विच किंगडम ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड। ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों लोग, बैक्टीरिया। ठीक है, जब आप NCERT उठाओगे, ठीक है, तो जो मोनेरा है, ठीक है, मोनेरा में क्या बैक्टीरिया, क्या एक सोल मेंबर, क्या है, सोल मेंबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, सोल मेंबर है आपका, किसमें, बैक्टीरिया का, किसमें, मोनेरा में सोल मेंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो बी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ। देखो फंगी का चिटिन होता है, सेलुलोज तो प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो 8 का आंसर क्या होगा बच्चों लोग, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या बोल रहा है, कॉमा शेप बैक्टीरिया इज नोन एज। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर मैं सबके बारे में बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कोई भी एक। जैसे मान लो जो कोकस होता है, ठीक है, कोकस का कुछ इस तरह से होता है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों लोग। ठीक, अब देखो जो बैसिलस होता है और विब्रियो और स्पुरुलिना, इसका आंसर तो बच्चों लोग जो कॉमन सेट तो कौन सा होता है, विब्रियो। कौन सा होता है,
इस तरह के कुछ होते हैं, ठीक है, ये दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, जो स्पाइरुला है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक थ्रेड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है, और फ्लैगेलम निकले होते हैं, ठीक है, जिससे उसका मूवमेंट होता है, ठीक, ये हो गया स्पाइरुला। और जब बैसिलस होते हैं वो थोड़ा स्पून टाइप से होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, जो कॉमन सेट बैक्टीरिया किस तरह का है, विब्रियो उस तरह का होता है, स्पाइरला इस तरह से, बैक्टीरिया बैसिलस इस तरह से, और कोकस इस तरह से। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाँ स्पाइरला कौन सा होता है, या फिर बैक्टीरिया बैसिलस, या फिर कोकस, ठीक है। तो ये आपका देखना है आप लोगों को ध्यान से, 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इन विच किंगडम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अच्छा ध्यान दो, जो मैंने बताया टेबल, जो एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो मोनेरा है, मोनेरा कैसा बच्चों लोग, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा, क्या होगा बच्चों लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर सी, इसका आंसर क्या है, सी नंबर इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आओ, 11 पे आओ, ठीक है। इन विच ग्रुप आर ट्रू बैक्टीरिया प्लेस्ड। अब ध्यान दो, जो बैक्टीरियाज है, ठीक है, जैसे मान लो साइनो बैक्टीरिया हो गया, मिथोलोजन किसके अंदर, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया के अंदर आता है, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, मिथेनोजन, जो कि हार्श क्लाइमेट में पाया जाता है, जैसे मान लो बेसिडोफाइल, ठीक है, थर्मोफाइल्स, ये सब आपका हार्श क्लाइमेट में पाए जाते हैं आर्ची बैक्टीरिया। अब जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। और इसमें ही जो नॉस्टक होते हैं, क्या होते हैं, नॉस्टक, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो वही क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ, देखो यहाँ ध्यान दो, इन विच सेल्स द बैक्टीरिया लाइक नॉस्टक एंड एनेबिना फिक्स द इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन। तो जो है इसमें, तो उसका आंसर हेट्रोसिस्ट, क्या बच्चा लोग, हेट्रोसिस्ट है, उसका आंसर हेट्रोसिस्ट है। अब देखो सर इसका डायग्राम किस तरह से होता है, देखो डायग्राम बेसिकली कुछ नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ डायग्राम्स होते हैं इसका, ठीक है, थ्रेड लाइक, ठीक है, टेप वॉर्म जैसे टाइप पे, ठीक है, बने हुए रहते हैं इस तरह से, ठीक है। और कोई एक सेल जिसमें क्या है, हेट्रोसिस्ट है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है आपका, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये देखो एनेबिना नॉस्टक में क्या होता है, हेट्रोसिस्टिक सेल होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चा लोग, हेट्रोसिस्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 तक, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट इज द कॉज ऑफ सिट्रस कैंकर, ठीक है। बेसिकली देखो ये बैक्टीरियल है, क्या है, बैक्टीरियल है, जो कि किसके थ्रू होता है, ज़ैंथोमोनास के थ्रू। किसके थ्रू होता है, ज़ैंथोमोनास के थ्रू होता है। तो आपको ये लिख सकता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ज़ैंथोमोनास, उसका फॉर्म बता सकता है कि सिट्रस कैंकर दे दे या फिर बैक्टीरियल दे दे। तो ये आपको याद रखना है कि इसका बैक्टीरियल कौन सी डिजीज है, ज़ैंथोमोनास। तो आपको ये 13 नंबर क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इन द ऑफ दिस सेल्स नॉट फाउंड, किसमें से इनमें से बैक्टीरिया, वायरसेस और माइकोप्लाज्मा किसमें से सेल फाउंड नहीं होता है। तो बेसिकली देखो सब में सेल्स होता है मान के चलो, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है ये विदाउट सेल्स के होते हैं। कैसे होते हैं, विदाउट सेल्स के होते हैं, ठीक है। कैसे होता है बच्चों लोग, विदाउट सेल्स होता है। और ये विदाउट ऑक्सीजन भी जिंदा रहता है। कैसा होता है, विदाउट ऑक्सीजन भी जिंदा रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रह सकता है, तो क्या बोल सकते हो, माइकोप्लाज्मा बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ कि व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। अब देखो बेसिकली जो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। कैसा होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है बच्चों लोग, हेलिकल डीएनए होता है। तो इसका आंसर कौन सा बच्चों लोग, क्वेश्चन आंसर बी नंबर इसका आंसर है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, हु सेल वॉल इज प्लेस लाइक अ शॉप बॉक्स, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसमें कौन सा है, डाई एटम, ठीक है, डाई एटम जिसका कैसा प्लेस होता है, सो बॉक्स। ये देखो बनता किसे, सिलिका से। किसे बनता है, सिलिका से बनता है। और जो कि कैसा होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, ये कभी भी नहीं टूटता
है, ठीक है, ये कभी भी नहीं टूटेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 16। 17 में क्वेश्चन ध्यान दो कि व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ अ डायटम, ठीक है। अभी मैंने बताया कि सेल वॉल किसका बना था, डायटम का, सिलिका का, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा लोग, सिलिका, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दो, व्हाट कॉजेस रेड टाइड्स इन द सी। अब देखो बेसिकली जो रेड टाइड्स होते हैं, ठीक है, आप देखोगे अपने घर पे कभी कभी जो आपका पॉन्ड्स होता है या फिर रिवर्स होता है, कहीं पे क्या होता है, रेड होता है, क्या होता है, रेड होता है। तो बेसिकली किसके थ्रू होता है, डायनोफ्लैगेलेट्स के कारण होता है। अब देखो डायनोफ्लैगेलेट्स क्या होता है, पिगमेंट होता है इसके अंदर, क्या होता है, पिगमेंट्स, जो कि कलर देता है, जैसे मान लो ग्रीन देगा, ठीक है, रेड देगा, ब्राउन देगा, ठीक है। अगर आपको कोई पानी इस तरह गंदा दिख रहा है तो उसका बेसिक मेजर क्या है, डायनोफ्लैगेलेट्स है आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर व्हाट काउजेज द रेड टाइड्स की जगह ब्राउन टाइड्स हो तो आप लोग क्या लिखोगे, डायनोफ्लैगेलेट्स लिखोगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनोफ्लैगेलेट्स। अब देखो डायनोफ्लैगेलेट्स का एग्जाम्पल है गोनोलैक्स, क्या है, गोनोलैक्स इसका एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल बताइए डायनोफ्लैगेलेट्स का गोनोलैक्स, तो आपको ध्यान देना है, मस्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलो बच्चों लोग, अब देखो बच्चों लोग हमने कहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ, बोल रहा है विच ऑफ दिस इज अ सप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। अब देखो सारे सब क्या है, प्रोटिस्टा ही है, सारे के सारे प्रोटिस्टा, क्रिस्टोफाइट हो गए, डायनोफ्लैगेलेट्स हो गए, स्लाइम नोट्स या फिर इग्नोट्स। लेकिन अगर जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो स्लाइम मॉल्ट्स का जिक्र है, ठीक है, और उसका पहला ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि सप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा कौन है, स्लाइम मॉल्ट्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, स्लाइम मॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, which the help of which organ amoebic प्रोटोजोआ कैच प्री। अब देखो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि जब भी कोई एमोबा होता है तो क्या करता है, वो अपने फॉल्स हैंड्स का यूज़ करता है कोई भी खाने को पकड़ने के लिए। यहाँ पर आता है तो उसको क्या कर लेता है, फिर उस पर क्या कहता है, उसको कैच कर लेता है ना। तो ये क्या, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो जो आपका एमोबा होता है वो कैसा मूवमेंट करता है, सूडोपोडिया से मूवमेंट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा चलो, सी नंबर, सूडोपोडिया होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ, व्हाट इज द स्लिपिंग सिकनेस। अब देखो बेसिकली बोला जा रहा है कि किसके थ्रू होता है, एंटाइमोबा, एमोबा, पैरामोशियम या फिर ट्रिप्नोसोमा। तो ये होता है ट्रिप्नोसोमा के थ्रू, किसके थ्रू होता है, ट्रिप्नोसोमा के थ्रू होता है। अब देखो ये क्या है, फ्लैगेलेटेड होता है, कैसा होता है, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन्स होता है। और ये कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है, कैसा होता है बाबू, पैरासाइटिक होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पैरासाइटिक या फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा होता है। तो इसका आंसर हो गया डी नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मलेरिया पैरासाइटिक। अब देखो मलेरिया पैरासाइटिक क्या होगा, जो हम लोग को मलेरिया होता है तो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू, ठीक है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। अब देखो जो प्लाज्मोडियम में बहुत सारे, जैसे मान लो पी मलेरिया, ठीक है, फिर क्या हो सकता है, पी मेलिफेरा, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका दो एग्जाम्पल है जो कि प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। और एक हो गया पी फैल्सीपेरम, पी फैल्सीपेरम। अब देखो जो पी फैल्सीपेरम बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और नॉर्मली क्या होगा, पी मलेरिया होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ, व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग ब्रेड्स एंड बियर। अब देखो बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बैक्टीरिया तो नहीं होगा, प्रोटोजोआ भी नहीं होगा, क्या होता है, ईस्ट होता है जो कि बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो क्वेश्चन नंबर आंसर सी होगा इसका आंसर। अब देखो व्हाट इज द रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय दी फंगस। अब देखो फंगस। अब देखो फंगस कैसे होता है, पुकीना के थ्रू होता है, कैसा होता है बच्चे लोग, पुकीना के थ्रू होता है। अब देखो कैसा होता है बच्चे लोग, रस्ट फंगस, कैसा होता है बच्चे लोग, रस्ट फंगस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चे लोग, सी नंबर इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो कि 26 मिनट बोल रहा, व्हाट एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच फंगस। तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो, पेनिसिलियम, किससे, पेनिसिलियम से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोग, पेनिसिलियम हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, है ना। चलो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। चलो
अब देखो चलो क्वेश्चन 26 हम लोग कंप्लीट कर लिया था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ फंगल फिलामेंट कॉल्ड। आप लोग जानते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो उसको माइसीलियम बोलते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, व्हाट इज द फंगस ऑफ ब्रेड कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइजोपस, जो कि आपको ब्रेड फंगस के तौर पे जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, राइजोपस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, विच ऑफ दिस इज अ पैरासाइटिक फंगस ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड में किसका बात होता है बच्चा लोग, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, किसका बात होता है, जल्दी बोलो बच्चा लोग, किसका बात होता है, अल्बुगो पुकिनिया एग्रिकस या फिर अल्टरनेरिया, किसका बात होता है, जल्दी बोलो बच्चा लोग, किसका बात होता है, किसका बात होता है बच्चा लोग, जल्दी बोलो। एल्बुगो का, किसका, एल्बुगो का बात करता है, जो कि फाइकोमाइसिटीज में आता है। किसमें आता है, माइसिटीज में आता है आपका, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैक फंगी। सैक फंगी बेसिकली बोलता है एस्कोमाइसिटीज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एस्कोमाइसिटीज को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंगी। सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंगी किसको बोलते हैं, एस्कोस्पोर। किसको बोलते हैं बच्चों लोग, एस्कोस्पोर्स को, जो कि किसके अंदर आता है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एस्की आर द अरेंज इन वेरियस फ्रूटिंग बॉडीज, व्हाट आर दे कॉल्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं उसको, एस्कोकार्प बोलते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, एडिबल मॉरल्स एंड ट्रफल्स कम इन विच क्लास ऑफ फंगी। ठीक है, बेसिकली देखो ये किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज में आता है। लेकिन अगर जब फ्रूटिंग बॉडीज का एडिबल जो मॉरल्स होता है, ट्रफल्स होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेलिकेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, डेलिकेशियस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है अगर दोनों एडिबल जब मॉरल्स और ट्रफल्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, डेलिकेशियस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट हो गया बच्चे लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लोग आगे बढ़ते हैं ना। चलो तो चलो कहाँ तक कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 से देखो क्या बोल रहा है कि एग्रीगस मशरूम कम्स अंडर द विच क्लास ऑफ फंगी। तो आता है बेसिडोमाइसिट्स में। किसमें आता है बच्चों लोग, बेसिडोमाइसिट्स में। तो सर अब मान लीजिए सर बेसिडोमाइसिट्स में एग्रीगस आता है, तो हम तो भुलक्कड़ भूल जाएंगे, कैसे याद रहेगा। तो इसका सबसे सरल तरीका होता है AUP। ठीक है, ए मतलब हो गया एग्रीगस, यू मतलब हो गया उस्टालिगो, ठीक है, अब पी मतलब हो गया पुकीना। क्या हो गया, पुकीना हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका याद करने का तरीका। ठीक है, बेसिडोमाइसिट्स में AUP, एग्रीगस, उस्टालिगो और पुकीना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि आपको बेसिडोमाइसिट्स का एग्जांपल्स याद रहे आपको। अब देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्परफेक्ट फंगी। अगर आप एनसीईआरटी उठाओ तो बेसिकली ओपनली लिखा हुआ कौन सा इम्परफेक्ट फंगी होता है बच्चों लोग, ड्यूट्रोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंगी होता है। और क्वेश्चन नंबर 36 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस फंगल्स ग्रुप्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मिनरल साइकिलिंग। ये भी जो मिनरल साइकिलिंग किसके थ्रू होता है, ड्यूट्रोमाइसिटिस के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ, इन विच किंगडम आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल प्लेस्ड। अब देखो बात कर रहे हैं क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी जानते हैं किसमें होता है, प्लांटी में होता है। किसमें होता है बच्चों लोग, प्लांटी में होता है। सर कैसा होगा बच्चों लोग, यूकैरियोटिक ना कि प्रोकैरियोटिक। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, प्लांटी होगा। क्वेश्चन 38 देखो, विच ऑफ दिस इज द पैरासाइटिक प्लांट। अब देखो पैरासाइटिक प्लांट्स तीनों देखो, बैडलवोर्ट, वेनस फ्लाईट्रेप और कुस्कोटा, तीनों क्या है, प्लांट्स है, तीनों प्लांट्स के अंदर आते हैं। लेकिन पैरासाइटिक प्लांट्स का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, पैरासाइटिक प्लांट। तो पैरासाइटिक प्लांट कौन सा आता है बच्चों लोग, कुस्कोटा पैरासाइटिक प्लांट्स में आता है आपका। ठीक है, तो आंसर कौन सा गया बच्चों लोग, सी आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट, सेल इज मेड ऑफ, देखो किसी थ्रू बनता है, सेलुलोज के थ्रू बनता है आपका। 39 में क्वेश्चन देखो, सबसे आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन, इन विच किंगडम हैव द मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक बीन प्लेस। अब देखो किसका बता रहा है, मल्टीसेलुलर। पहला बैच क्या बोला बच्चों लोग, मल्टीसेलुलर बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोल रहा है, हेट्रोट्रॉपिक बोल रहा है। और फिर क्या बोल रहा है, यूकैरियोटिक बोल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, हम लोग जानते हैं 5 तरह के किंगडम होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटी। अब देखो जो बात किया जाए प्लांटी का, तो प्लांटी कैसा होता है बच्चों लोग, प्लांटी होता है ऑलोट्रॉपिक, तो वो तो नहीं होगा। ठीक है,
अब बात रहा कि प्लांटी से पहले क्या था, फंगी। तो फंगी कैसा बच्चों लोग, हेटेरोट्रॉपिक होता है, बट वो मल्टीसेलुलर नहीं होता, वो मल्टीसेलुलर नहीं होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, तो वो भी नहीं हो गया। ठीक है, अब बात रहा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा तो होने से रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एनिमल किंगडम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना बच्चों लोग। चलो तक कंप्लीट कर लिया था, 40 तक कंप्लीट कर लिया था हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 41 से देखो, हु डिस्कवर्ड द वायरसेस, हु डिस्कवर्ड द वायरस। चलो आपको ऑप्शन देता हूँ मैं बनाने के लिए, या तो ए नंबर होगा या तो बी नंबर होगा। 10 सेकंड, जल्दी बोलो बच्चे लोग, कौन सा होगा, ए या बी, ए या बी, ए या बी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा होगा, ए या बी। तो इसका आंसर है बच्चे लोग ए नंबर। WM स्टैनली ने खोजा था वायरस को पहले, सबसे पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन 42 देखो, हु डिस्कवर्ड द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। चलो आपको ऑप्शन देता हूँ मैं, एक ए, दूसरा सी। ठीक है, तो कौन खोजा था बच्चों, जल्दी बोलो, क्या लगता है आपको। तो ये खोजा था दिमित्री इवानोव्स्की खोजा था। कौन खोजा था बच्चों, दिमित्री इवानोव्स्की खोजा था। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, विच वायरस हैज डिस्कवर्ड फर्स्ट। सबसे पहले वायरस कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था, HIV, बैक्टीरियोफेज या तंबाकू मोसेक वायरस या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले खोजा गया था तंबाकू मोसेक वायरस खोजा गया था। कौन सा खोजा था बच्चों लोग, तंबाकू मोसेक वायरस खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, विच जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन दी वायरस। अब देखो जेनेटिक मटेरियल देखो, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। ठीक है, लेकिन उसमें दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगा, या फिर RNA रहेगा या फिर DNA रहेगा। कभी भी RNA और DNA बोथ नहीं रहता है। ठीक है, वायरस में। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों लोग, ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन दी वायरस। अब देखो अगर बात किया जाए जेनेटिक मटेरियल किसमें, प्लांट में, तो क्या होता है बच्चों लोग, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्या होता है बच्चों लोग, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, व्हाट इज द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस कॉल्ड। बेसिकली देखो प्रोटीन कोड ऑफ वायरस कोड को बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। अगर इसका सब यूनिट खोजा जाए, क्या जाता है, सब यूनिट, तो सब यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमेर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सोमेर्स। किसका, तो इसका आंसर है बच्चा लोग, आंसर बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो, हु डिस्कवर्ड द वायरस, हु डिस्कवर्ड द वायरस। तो इसको खोजा गया था टीओ डिनर के थ्रू। किसको खोजा गया था, टीओ डिनर के थ्रू खोजा गया था। तो आंसर इसका क्या आंसर बच्चा लोग, सी नंबर। इसका आंसर क्या बच्चा लोग, सी नंबर इसका आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ से, है ना। चलो तो चलो कहाँ तक कंप्लीट हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 47 तक कंप्लीट हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 से देखते हैं, द डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इज काउस्ड बाय दी। किससे होता है बच्चा लोग, वायरस, वायरस, प्रियॉन्स या फिर बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है बच्चा लोग वायरस। किसके थ्रू होता है बच्चा लोग, ये वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, विच डिजीज इज काउस्ड बाय दी प्रियॉन्स। ठीक है, तो पहला बोल रहा है जैकब्स डिजीज, दूसरा क्या है मैड काउ, तीसरा क्या है इंसेफ्लोपैथी या फिर ऑल ऑफ दिस। अब देखो ये होता है मैड काउ के थ्रू। किसके थ्रू, मैड काउ के थ्रू, मैड काउ के थ्रू होता है। तो ये किसके थ्रू होता है बच्चा लोग, BSE। ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी। ठीक है, इंसेफ्लोपैथी के थ्रू होता है। तो आपका हो सकता है कि एब्रिविएशन में दे दे। ठीक है, तो आपको ये याद करके जाना है पूरा बढ़िया से कि मैड काउ किसके थ्रू होता है। तो BSE थ्रू, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी के थ्रू होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 आ जाओ, कि व्हाट आर द काउज बाय द सियर जैकब डिजीज। ठीक है, सियर जैकब डिजीज किसको होता है, प्रियॉन्स के थ्रू। किसको होता है बच्चों लोग, प्रियॉन्स के थ्रू होता था। क्वेश्चन नंबर 51 आओ, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। अब देखो लैम्बडा बैक्टीरियोफेज में कौन सा होता है बच्चों लोग, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। कौन सा होता है बच्चों लोग, डबल स्टैंडर्ड DNA का बात किया जाता है वहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाओ, व्हाट आर कैप्सिड मेड ऑफ। अपने क्वेश्चंस बनाया अभी रिसेंट में, तो कुछ पहला क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था ये क्वेश्चंस, मैंने बताया भी था इसका आंसर। तो क्या होगा बच्चों लोग, प्रोटीन, DNA, RNA या फिर कैप्सोमेर। क्या होगा बच्चों लोग, प्रोटीन, DNA, RNA या फिर कैप्सोमेर। तो इसका आंसर बच्चों लोग कैप्सोमेर, क्योंकि ये क्या है, सब यूनिट है आपका किसका, कैप्सिड का। सब यूनिट है आपका कैप्सिड का है। क्वेश्चन में आ जाओ 53 पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। अब देखो पोल्यूशन, लीचेंस, जहाँ लीचेंस नहीं होंगे वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा। लीचेंस ऐसा जगह उगते हैं जहाँ पोल्यूशन कम हो, तो लीचेन का एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर माना जाता है कोई पोल्यूशन को नापने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन 53 कंप्लीट हो गया बच्चों लोग। अब आ जाओ 54 पे। विच फंगस इज यूज इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो क्या होगा आंसर, न्यूरोस्पोरा, एग्रिकस या फिर अल्टरनेरिया। ठीक है, इसका आंसर बच्चों लोग न्यूरोस्पोरा। क्या होगा, न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया जाता है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में और फिर बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हो गया 54 तक हमारा कंप्लीट और हमारे बच्चे 6 क्वेश्चन। तो जल्दी चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना बच्चों लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 54 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 55 से देखते हैं। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैंने क्वेश्चन में आप लोग को बताया था कि कौन सा है जो विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रहता है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों लोग, जल्दी से आप लोग रिकॉल करो। ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा, वायरोइड्स या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने आंसर बताया इसका माइकोप्लाज्मा बताया था, है ना। चलो 55 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया आपके लिए, है कि नहीं। चलो 56 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑल वायरसेस आर पैरासाइट, जी हाँ ये सही है। ठीक है, सेकंड वाला पढ़ो क्या बोल रहा है, वायरस डिपेंड्स ऑन द होस्ट फॉर फूड, ठीक है ये भी सही है। अब आ जाओ सी नंबर, वायरस आर मेड ऑफ द प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब चौथा क्या बोल रहा है ऑप्शन, वायरस अब रेस्पिरेटरी फंक्शन, क्या रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है वायरस में, नहीं रेस्पिरेटरी फंक्शंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया, डी हमारा इसका आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 57 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट फॉर द वायरोइड्स। अब देखो पहला क्या बोल रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट सेंटेंस किसके लिए, वायरोइड्स के लिए बताइए। तो दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, जी हाँ ये सही है, छोटा होता है वायरोइड्स। ठीक है, दे फाउंड इन ओनली प्लांट्स, जी हाँ ये भी सही है, किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। और इसको खोजा कौन था, टीओ डिनर ने खोजा था। तो मैंने देखा कि फर्स्ट ए बी सी सब क्या है, सब सही है। तो हम लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, ऑल ऑफ दिस मारेंगे इसका आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाओ 58 पे क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द TMB। TMB मतलब बच्चे लोग तंबाकू मोसेक वायरस, तंबाकू मोसेक वायरस में पाया जाता है RNA, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और आ जाओ 59 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय द वायरसेस, किसके थ्रू, वायरस के थ्रू नहीं होता होगा। तो पहला है हर्ब्स, दूसरा है स्मॉल पॉक्स, तीसरा है मम्स और चौथा है टेटनस। तो आप लोग ध्यान देना कि जो हर्ब्स और स्मॉल पॉक्स और मम्स है ये तीनों किससे होता है, वायरस के थ्रू होते हैं। लेकिन जो टेटनी है, ये टेटनिक फ्लाई के थ्रू होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, इसका हो गया है ना, पूछा जा रहा है नॉट कॉज्ड बाय दी वायरसेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60, वायरोइड्स इज फाउंड इन, वायरोइड्स फाउंड इन किसे पाया जाता है, ओनली इन एनिमल्स, ओनली इन प्लांट्स या फिर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर इन बैक्टीरिया। अब देखो ऊपर में इसका आंसर दिया हुआ, समझ लो आप लोग देख सकते हो कि कहाँ गया, छोटा हटाओ रहने दो। ठीक है, तो इसे पाया जाता है ओनली प्लांट्स में, किसे पाया जाता है बच्चों लोग, प्लांट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पर पाया जाता है। वही देखो क्वेश्चन नंबर 57 में देखो, दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ये ठीक चाहिए था। तो ये चीज़ क्या होगा आंसर, ओनली फाउंड इन प्लांट। तो बच्चा लोग सेकेंड डे का हमारा प्लेज कंप्लीट हो गया है, हमारा सारा क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से इसका बढ़ने से आप लोग रिवाइज कर लेना ताकि आप डे 3 में आ सको। ठीक है, पूरा बढ़िया से प्रिपेयर हो करके। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डे 3 पे। चलो।